नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला यक्तुब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहम अखी मैतन फ़करिहतुमूहु वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैंने आपके सामने सूरह अल-हुजरात की 12 नंबर आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। तर्जुमा है कि कोई किसी की गीबत ना करे। क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? ज़ाहिर है कि तुमको इससे घिन आएगी। बस डरो अल्लाह से, यकीनन अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। आज हमारा मौजू है गीबत गुनाह कबीरा। जिससे सूरह मुबारका में बड़ा कैटेगोरिकली हुक्म दिया जा रहा है कि तुम एक दूसरे की गीबत ना करो। ये अपने मुर्दा भाई के गोश्त खाने के मुतरादिफ है। इसका शान नज़ूल जो है हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये आयत 2 सहाबियों के बारे में नाजिल हुई, जिसका मकसद ये था। इसका किस्सा इस तरह है कि आप सब एक सफ़र पे तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो आप सब ने 2 अशख़ास जो गनी थे, अमीर थे, यानी कि उनकी खिदमत के लिए हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला को लगा दिया ताकि सामान उठाने में और उनकी मदद करने में, खाना वाना खिलाने में जो है वो उनकी मदद करें। तो रास्ते में एक जगह पड़ाव किया तो उनके पास खाने को कुछ नहीं था। तो उन्होंने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला को कहा कि आप जाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बचा हुआ सालन हो तो ले आइए ताकि हम खाना खा लें और भूख मिटा लें। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आप सल्लम की खिदमत अक़दस में गए कुछ सालन लेने के लिए, तो इन्होंने बाद में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह के बारे में एक ने दूसरे से कहा कि अगर ये किसी कुएँ पर चला जाए तो वो कुएँ का पानी कम हो जाए। यानी कि गीबत की उन्होंने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि कुछ सालन दीजिए, मेरे जो साथी हैं वो उसमें खाना वाना खा लें। तो आप फरमाया कि तुम्हारे साथियों ने गोश्त खा लिया। हज़रत सलमान फ़ारसी वापस तशरीफ़ ले गए, जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। और वो दोनों फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत आलिया में हाजिर हुए कि अल्लाह के रसूल हमने तो गोश्त नहीं खाया। तो आपसे इरशाद फरमाया कि तुमने अभी अपने भाई की गीबत की, ये गोश्त खाने के मुतरादिफ है। ठीक है। और उन्होंने फिर इस पर तौबा इस्तग़फ़ार किया कि हम आइंदा इससे बचेंगे। इसी तरह की एक जो है फरमाया कि जो किसी की गीबत करता है वो ऐसे है जैसे अपने भाई का गोश्त खाता है। और इसी तरह का एक वाक़या जो है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुज्रे मुबारक में तशरीफ़ फरमा थे और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा अहले सुफ़ा जो थे सहाबा, उनको वो कुछ आप सल्लम की सुनी हुई हदीसें सुना रहे थे। इसी इसना में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गोश्त भेजा। तो अहले सुफ़ा ने कहा हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, ये वही सहाबी हैं जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में विरासत का इल्म जानने वाले सबसे ज़्यादा ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और ये जिस तरह हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अहले कुरान थे, ये भी उसी तरह के थे। यानी कि बहुत बड़ी शख्सियत है ये। उलमा और फुज़ला सहाबा में से इनका नाम आता है। ये आप सब खिदमत में हाज़िर हुए और कहा कि अल्लाह के रसूल गोश्त आया आपके पास, तो हमें भी कुछ दे दीजिए कि हमारे जो सहाबा हैं अहले सुफ़ा, उन्होंने कई दिनों से गोश्त नहीं खाया। अल्लाह के रसूल फरमाया कि उनके जाकर और जब ये गोश्त लेने आए और जो सहाबा थे उन्होंने कहा कि देखिए जी,
आप की खिदमत में हम भी हाजिर होते हैं और ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी, और ये हमें हदीसें सुनाने बैठ जाते हैं। ये उनके बात तो अल्लाह के फरमाया कि उन्हें जाकर कहो कि उन्होंने तो गोश्त खा लिया है। वो भी आपसे खिदमत आलिया में हाजिर हुए कि अल्लाह के रसूल हम तो गोश्त नहीं खाया। आपसे कहा आप ज़रा चेक करो, आपके मुंह में लाली जो थूका तो उसमें से खून निकला। कहा कि अभी आपने हज़रत ज़ैद बिन साबित के खिलाफ जो है वो गीबत की थी, और गीबत जो करना ऐसा ही है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना। तो उन्होंने तौबा इस्तिग़फ़ार किया और उनका हमारा मकसद हरगिज़ ऐसा नहीं था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैर पैर पर अपने सहाबा को ये फरमाया कि ये गीबत जो है ये गुनाह कबीरा में आता है, गीबत बहतान ये दोनों चीज़ें। और इसी तरह इसकी तारीफ़ जो है, गीबत की तारीफ़ ये है कि आदमी किसी शख्स की पीठ के पीछे उसके मुतालिक ऐसी बात कहे कि उसे मालूम हो तो उसे नागवार गुजरे उस पर। सिंपल ये तारीफ़ भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत जो सही मुस्लिम में है, अबू दाऊद में भी है, तिरमिज़ी में भी है, निसाई में भी है, इसकी गीबत की तारीफ़ ये फरमाई है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें मालूम है कि गीबत किसे कहते हैं? और वो सहाबा का वही अंदाज़ कि अल्लाह अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। तो आपको इरशाद फरमाया कि गीबत ये है कि जब तो अपने भाई का ऐसा तस्करा करे जो उसे नापसंद आए, यानी कि उसकी गैर मौजूदगी में। अर्ज़ किया गया कि अगर मेरे भाई में वाक़ई वो बात मौजूद हो तो आपसे फरमाया कि अगर उसमें वो बात मौजूद है जो तू कहता है तभी तो वो गीबत है, अगर वो बात उसमें मौजूद नहीं है तो ये बहतान है। और दूसरी रवायत जो है इमाम मालिक ने अपनी किताब मौता में हज़रत मुतलब बिन अब्दुल्ला इन्होंने नकल की है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि गीबत क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तू किसी शख्स का जिक्र इस तरह करे कि वो सुने तो उसे नागवार हो, बुरा लगे। उसने अर्ज़ किया कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे मेरी बात हक हो, तो आप फरमाया अगर हक है बात तो तभी तो गीबत है, अगर बात बातिल है तो बहतान है। सही अहमद की एक हदीस है कि हज़रत इब्ने अबी नजीर रहमतुल्लाह रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल की खिदमत अक़दस में एक औरत आई, उसका कद बहुत छोटा था, और उसके बाद जो वापस गई तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इतना कहा कि ये औरत किस कदर छोटे कद की है। इस पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आयशा तूने गीबत की है। और आयशा ने अर्ज़ किया कि मैंने तो वाकई उस बात का जिक्र किया है कि वो छोटे कद की है। अल्लाह के रसूल फरमाया कि ये भी गीबत है। इससे जो है हमें ये बात साबित हुई कि क्योंकि अल्लाह ताला खालिक है हर एक का, कोई छोटे कद का है, कोई दरमियाने कद का है, कोई लंबे कद का है, कोई काला है, कोई गोरा है, किसी की नाक तेज़ है, किसी की फीनी। ये मेरे रब की जो है तख्लीक है। इस तख्लीक में नक्स निकालना, अब इसमें किसी भी का भी कोई अपना तो जोर है ही नहीं कि मैं अपना कद छोटा कर लूँ, बड़ा कर लूँ, रंग गोरा करूँ, काला कर लूँ। तो अल्लाह की मखलूक में उसकी तज़हीक करना, उसके ऐब का जिक्र करना, ये भी गीबत के ज़ुमरे में आता है। और इनसे क्या साबित हुआ? इससे ये साबित हुआ कि किसी शख्स के ख़िलाफ़ उसके पीछे उसके वाक़ई अयूब का बयान करना गीबत है, और उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाना बहतान है। ये फ़ेल खा वाज़े अल्फाज में किया जाए या इशारा कनाया में की जाए, हर सूरत में हराम है। मैं आगे जाके इसका जिक्र करूँगा जब हम गीबत की किस्में पढ़ेंगे। और इस तरह यह फ़ेल खा इंसान की ज़िंदगी में किया जाए या उसके मरने के बाद किया जाए, दोनों चीज़ों में ये हराम है। ज़िंदगी की मैंने आपके साथ जो है हदीसें शेयर कर ली, इसकी हदीसें तो बहुत हैं, मुख्तसर मैंने इस पर इक्तफ़ा किया है। हज़रत अबू दाऊद की एक हदीस है कि हज़रत माइज़ बिन मालिक असलमी ये सहाबी थे, इनसे जना सरजद हो गया और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत हाज़िर हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे ये गलती हो गई।
इन्हें सज़ा दी गई। जब आपने खुद ही इकरार कर लिया और कुछ लोग बैठे हों तो जाहिर है तो इन्हें जो है ज़ाहरा रजम या संगसारी की गई। जब वापस आ रहे थे तो एक शख्स ने दूसरे शख्स से कहा, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लिया, वो दूसरे ये कह रहा था कि अल्लाह ने इसके गुनाहों पर पर्दा डाल रखा था, इसके नफ्स ने इसे उकसाया, अब ये सज़ा से कुत्ते की मौत मर गया। हालांकि ऐसा नहीं है। इसी तरह एक और है कि वो बनु सलमा की मेरा ख्याल है औरत थी, उससे जना सरजद हो गया। लंबी हदीस है, मैं मुख्तसर करता हूँ, मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ। अल्लाह के फरमाया कि उसने कहा मुझे जना, आप ने इधर मुंह फरमाया, उधर से आ गई, इधर से, चारों तरफ से। आपने कहा जाओ अब, यानी कि डिलीवरी के बाद आना, मकसद है तौबा कर लेगी, अल्लाह ताला इसे माफ़ कर देगा। वो फिर आ गई। अल्लाह रसूल मैंने तो अल्लाह रसूल फिर कहा कि इसे दूध पिलाओ, यानी कि 2 साल दूध में फिर शायद इसमें अल्लाह का तौबा कर ले। वो एक रवायत में है कि वो बच्चा किसी के हवाले किया गया, एक रवायत में कि दूध पिलाने के बाद आई, फिर उसे सजा दी गई संगसारी। और वो जब संगसारी में जब ज़हरा उसके पत्थर पड़ते और वो एक छींटा किसी साहबी के कपड़े पे पड़ गया, उसमें महसूस किया कि इस औरत का जो है जानिया, उसका खून मेरे कपड़े पे पड़ गया। अल्लाह के रसूल से फरमाया कि उसने जिस तरह तौबा की है, अगर ये सब मुसलमानों पर मैं तकसीम कर दूं तो अल्लाह सबको माफ़ फरमा दे। ये तौबा की जो है, तो बात ये है, तो वापसी पे उसी पे थोड़ा आगे एक गधा मरा हुआ था, नाश सड़ी हुई गाय, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाओ, खड़े हो गए और वो दोनों को बुलाया, उतरिए ज़रा, ये नोश फरमाइए ज़रा सड़ा हुआ गधा जो है। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गधा भी हराम है वैसे, और वो भी मरा हुआ और सड़ा हुआ। तो आप समझाया कि इससे थोड़ी देर पहले आपने एक अपने भाई इसी माइज़ बिन मालिक, इसकी ग़ीबत की है, और ये ग़ीबत करना इस गधे के गोश्त खाने से ज़्यादा बुरी चीज़ है। देखिए किस तरह अपने सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई, उन्हें समझाया, और यही वो चीज़ है बेसिकली। अब इससे इस्तिस्ना भी है, बहुत सारी चीज़ें जहाँ आप ग़ीबत कर सकते हैं, उसकी इजाज़त है। मैं चंद मिसालों आपके सामने रखना चाहता हूँ। अबू दाऊद की हदीस है, एक मरतबा एक बद्दू आकर आप सल्लल्लाहु के पीछे नमाज पढ़ी, उसने सलाम फेरा और दुआ की कि अल्लाह मुझ पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहम कर, और किसी और पर यह रहमत अपनी में शरीक ना कर, और ये जा और वो जा। अब जब वो चला गया तो असर फरमाया, आप जान सकते हो कि ये ज़्यादा बेवकूफ़ है कि इसका ऊँट ज़्यादा बेवकूफ़ है। बंदा चला गया, बनती तो की बताइए, लेकिन कि मकसद ये था इस उम्मत को बतलाना कि आप सुना कि इस पर अगर जवाब ना अता फरमाते तो लोग इससे कह सकते थे कि इसी गलती को वो दोहरा लेते कि दुआ जब मांगी जाए ना, इंसान को सेल्फिश नहीं होना चाहिए, सारी उम्मत के दुआ मांगनी चाहिए बेसिकली। तो इसलिए आप ने अपनी उम्मत को ये फरमा दिया कि उस बंदे ने गलत कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अपनी दुआओं में सबको शामिल करना चाहिए। अल्लाह के ख़जाने को कम है देने में। और इसी तरह हज़रत फातिमा बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन पर 2 रिश्ते आए, एक हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था, दूसरा अबुल जहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था। अब ये आप सब उसके मशवरे के लिए आई तशी, तो आप सब ने कहा कि जो अमीर माविया है वो मुफलिस है, और जो अबुल जहम है ये बीवियों को बहुत पीटता है। बात दोनों की पीछे की ग़ीबत बनती है, लेकिन ऐसे मौके पर उसने शादी करनी है और वो पूछ रही है, आप सब ने उनके बारे में सही बात बतला दी, आगे उसकी मर्जी है वो करे या ना करे। इसी तरह अगर कोई किसी रिश्ता कहीं करना है, वो आपसे पूछ ले कि यार ये लोग कैसे हैं, तो सच्ची बात बताओ, वो ग़ीबत के ज़ुमरे में नहीं आएगी। किसी ने कारोबार करना किसी के साथ, तो अगर वो कोई पूछे कि भाई ये कैसा, इसका लेन देन का मामला कैसा है, तो जो सच्ची बात है उसे बता दी जाए ताकि कल को उसको नुकसान ना हो, ये ग़ीबत में नहीं आएगा। ठीक है ना। और यही को रिश्ता करना, इस सब सारी वो चीज़ें ऐसी आती हैं कि जिसमें किसी का नुकसान का चांस ना हो, वहाँ आप जो है ये बात कर सकते हैं। और इसी तरह आप असल में एक दफ़ा ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि आप हम आयशा
कि रज़ी अल्लाह घर के तशरीफ़ फरमा थे हुजरे में, इसी में एक शख्स आया बाहर से और उसने आपसे मुलाकात का जो है इजाज़त चाही। आपने फरमाया कि आयशा ये अपने कबीले का सबसे बुरा आदमी। बाहर तशरीफ़ ले गए, बड़े अच्छे अंदाज में मिले। जब आपसे वापस तशरीफ़ लाए तो अम्मा आयशा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल आप तो कह दिए अपने कबीले का बहुत बुरा आदमी है और आपने तो इसके बड़े अच्छे अंदाज से मिले हैं। आपसे फरमाया, अब ज़रा ये जुमला गौर से सुनिएगा ज़रा, कि आप फरमाया कि खुदा के नज़दीक क़यामत के रोज़ बदतरीन मकाम उस शख्स का है जिसकी बदज़बानी से लोग उससे मिलना छोड़ दें। ज़रा तसव्वुर कीजिए, ये सबक देना मकसूद था। दूसरा सबक इसमें पिन्हा ये था कि देखिए आप सल्लम को वो बड़े अच्छे, आपका ये अखलाक ही था, आपने अच्छे अंदाज में हर एक से मिलते थे, दुश्मन से दोस्त से भी। मकसद ये था कि मेरी मौजूदगी में अगर ये शख्स मेरे घर आए, मेरे इस रवैये की वजह से, अच्छे रवैये की वजह से लोग से को मुफाद हासिल करके चला जाए, ये इसमें मकसद पिन्हा है। इसी तरह हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह की जो बीवी है हिंद बिन्नत उतबा बिन रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये तशरीफ़ लाई आपने खिदमत अक़दस में और कहा कि अल्लाह के रसूल अबू सुफियान बड़ा कंजूस है और वो मुझे और मेरे बच्चों को इतना नहीं देता कि ज़रूरत के लिए काफ़ी हो। इसके अलावा जो किसी जालिम के ख़िलाफ़ जो मज़लूम है वो शिकायत कर सकता है अदालत में या किसी ऐसी जगह जहाँ से उसको उस जुल्म से निजात मिल सकती हो। इसी तरह इस्लाह की नीयत से किसी में आप ये कर सकते हैं। काजी की अदालत में आपने स्टेटमेंट देनी है किसी के खिलाफ तो वो गीबत पे ज़ुमरे में नहीं आएगी। इसी तरह कुछ लोगों को किसी शरीर आदमी है उसके शर से बचाने के लिए लोगों को आगाह करना, यह भी गीबत के ज़ुमरे में नहीं आता। अहले फिस्क है, बिदअती शख्स है, उसके बारे में बतलाना तो ये सवाब अजर का काम है ताकि लोग उसके फिस्क से और उसके बिदअत से बच जाएं। और कुछ लोग हैं उनका वो मशहूर हो जाते हैं, उनकी जिस तरह हम पंजाबी कहते हैं अल पड़ जाती है, गोरे इस तरह, किसी को काले का महसूस होता है, किसी और नाम से, उस नाम से पुकारना भी गीबत के ज़ुमरे में नहीं आता। और यह एक हदीस सुन लीजिए, जब हम कोई गीबत कर रहा होता है तो बड़े गौर से सुनते हैं, मत सुनिए, उसे उसी वक्त टोक दीजिए। यह भी अबू दाऊद की हदीस है कि अगर कोई शख्स किसी मुसलमान भाई की गीबत ऐसे मौके पर करे जहां उसकी तज़लील की जा रही हो, उसकी इज्जत पर हमला हो रहा हो, तो उसको ना रोके ना टोके, तो जहां वो अल्लाह की मदद का ख्वासगार होगा अल्लाह उसकी ऐसे मौके पर मदद नहीं फरमाएंगे। और जो कोई गीबत कर रहा है उसे रोक दे, किसी की तज़लील कर रहा है, किसी की इज्जत उछाल रहा है और उसको वो मना कर देता कि भाई मेरे साथ से बात ना करो, आपकी बात करना किसी की गैर मुझे भी गीबत है, गुनाह है, और मेरा सुनना भी गुनाह है। और अल्लाह तबारक ताला उस शख्स को जिसने मना कर दिया है उसकी इस जगह मदद फरमाएंगे जहां उसे अल्लाह की मदद की ज़रूरत होगी। इसकी 4 किस्में हैं गीबत की। एक कुफर है, एक मासियत है, एक निफाक है और चौथी मुबाह है, हलाल है करनी। गीबत करनी जायज़ है, सवाब है करना। कैसी बात है? कुफर वो है गीबत के किसी मुसलमान की गीबत कर रहा है और किसी ने टोका कि यार गीबत ना करो, ये कहना गलत है, और वो कहता है ये गीबत नहीं है, मैं तो सच्ची बात कर रहा हूं। यानी कि उसने अल्लाह की हराम की हुई चीज को हलाल करार दे दिया, ये कुफर है। दूसरी है मासियत, यानी कि जो शख्स इसके पीठ के पीछे गीबत करे और वो जानता हो कि ये गुनाह है, जानने के बावजूद, तो ये गीबत मासियत में आती है। निफाक वो गीबत है कि जब कोई शख्स किसी के बारे में गीबत कर रहा हो इशारे कनाए में, मैं किसी की बात कर रहा हूं इशारे कनाए में और आप समझ जाएंगे इससे मुराद फलां शख्स है, यह गीबत निफाक वाली है और तौबा वाजिब है इस पर, मैं आगे बात करूंगा इस पर। चौथी है मुबाह, हलाल है, करनी चाहिए। अल्लाह की फरमाया कि फासिक के फिस्क को बताने के लिए और बिदअती की बिदअत को बताने के लिए ये वाजिब है, बताना चाहिए कि लोग उसके फिस्क से बच जाएं, ऐसे बिदअती से बच जाएं। ठीक है? और इसकी जो तौबा है, गीबत और बोहतान। गीबत में तौबा में 2 राय हैं।
एक है कि जिसकी ग़ीबत की जाए उससे माफ़ी ना मांगी जाए और वैसे अल्लाह से तौबा कर ली जाए। हो सकता है उसे ना मालूम हो। हाँ, अगर उसे मालूम पड़ गया है कि उसने ग़ीबत की तो उसको पता चल गया जिसकी ग़ीबत की है, तो फिर उससे भी माफ़ी मांगना ज़रूरी है पहले, फिर अल्लाह से तौबा। और जो बहतान है उसकी तौबा 3 उसके स्टेप्स हैं। पहला स्टेप यह है कि जहाँ बहतान जिस मजलिस में जिस जगह लगाया गया हो उस पर वहाँ जाकर ये कहा जाए कि मैंने फ़लाँ बात जो की थी वो झूठ थी, उसी मजमे तमाम लोगों के सामने। और फिर जिस पर बहतान लगाया जाए, दूसरा स्टेप इसका ये होगा, उसके पास जाकर उससे माफ़ी मांगी जाए। और तीसरा स्टेप ये है कि अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार की जाए। देखिए, ये ग़ीबत और बहतान गुनाह कबीरा में आती है, और गुनाह कबीरा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करने से माफ़ हो सकती है। अगर ये तौबा किए बगैर इंसान मर जाए, वो सीधा जहन्नम में जाएगा, कोई और रुकावट उसमें नहीं होगी उसकी और जहन्नम में। ये इसीलिए जो है अल्लाह ताला सूरह अल हज में फरमाते हैं, वज्तनिबू कौल अज़्ज़ूर, के झूठी बात से बचो। किसी के बारे में बात ऐसी करनी हो उससे बच के रहो, कभी किसी के बारे में झूठी बात ना कहो, यानी कि बहतान के ज़ुमरे में ये आता है। ना सच्ची बात उसके बारे में कहो, ना झूठी बात उसके बारे में कहो, बहतान के ज़ुमरे में। और अज़ारियात में है कि कोतिल खर्रसून, के गारत हो जाएं बेसनद झूठी बात कहने वाले किसी के खिलाफ। तसव्वुर कीजिए ज़रा। और ये है वो ग़ीबत, मैंने उसकी अक़साम बताई और इस तरह इसकी तौबा की जा सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस ग़ीबत से बचाए। ये गुनाह कबीरा है। और आज हम ऐसे बैठे बिठाए बड़े मज़े ले लेकर बातें किसी के ख़िलाफ़ कर रहे होते हैं किसी की गैर मौजूदगी में, और सुनने वाले भी वाह क्या बात है। कभी कोई नहीं कहता कि भाई क्यों उसके खिलाफ बातें कर रहे हो, चुप हो जाओ, ये गुनाह वाली बात है और हमने आपकी बात नहीं सुनी, कभी नहीं किसी ने कहा। और ये कहा यह जाता है कि औरतें बड़ी ग़ीबत करती हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़, लेकिन अब तो मर्द भी माशाल्लाह को पीछे नहीं रह गए, उससे बढ़कर ही हैं। जिस महफिल में बैठना हो उसका स्टार्ट ही होता है, फ़लाँ बंदा ऐसा, फ़लाँ बंदा ऐसा। अल्लाह के बंदो, ज़रा सोचो कि तुम्हारे बारे में अगर कोई इस तरह बात करे तो तुम्हें कितना बुरा लगे। इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने इसे कुरान में जो फरमा दिया है कि एक दूसरे की ग़ीबत ना करो। क्या तुम्हें को पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? यकीनन तुम कराहत करोगे। और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह जो है माफ़ करने वाला है। अल्लाह ताला हमारा कहा सुना कबूल व मंजूर फरमाए। जज़ाकल्लाह, आसन जज़ा, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।